विद्यार्थियों, विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या के क्रम में अगला पद इस प्रकार है। माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलप सत ओटत नास न पावे। तरु कोटर मह बसत विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। साधन करिए विचारहीन मन, शुद्ध होय नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिए पखारे। मरे न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। तुलसी का बड़ा ही सुंदर और महत्वपूर्ण पद है ये विनय पत्रिका का। इसके माध्यम से तुलसीदास ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि ईश्वर की मनुष्य की मुक्ति या मनुष्य का उद्धार ईश्वर की कृपा के द्वारा ही संभव है। किसी भी प्रकार के साधन से आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि भक्त पर या व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा न हो। इस बात को तुलसीदास ने अनेक प्रकार के उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा है। माधव मोह फांस क्यों टूटे, हे माधव, हे प्रभु, ये मोह का फंदा कैसे टूटेगा। मेरे मोह का फंदा संसार के प्रति जो मेरा आकर्षण का भाव है, माया ने जिस प्रकार से मुझे अपने फंदे में बांध रखा है, अज्ञान ने जिस प्रकार से मुझे अपने फंदे में बांध रखा है, वह फंदा हे प्रभु किस प्रकार से टूटेगा। बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर से या ऊपर से, मन से नहीं, ऊपर से आचरण के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा चाहे करोड़ों साधन किए जाएं, लेकिन अंदर की ग्रंथि जब तक अज्ञान रूपी गांठ उससे छूट नहीं सकती है। या मनुष्य के मन में जो अज्ञानता भरी पड़ी है, वो बाहर से चाहे हजारों करोड़ों साधन किए जाएं, लेकिन उन साधनों के द्वारा अंदर की अज्ञानता समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि ईश्वर की कृपा व्यक्ति पर न हो। घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। तुलसीदास आगे कहते हैं कि उदाहरण दिया है यहाँ तुलसीदास ने, जिस प्रकार से घी से भरा हुआ कड़ा, कोई कढ़ाई घी से भरी हुई हो और उसमें शशि प्रतिबिंब दिखावे, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, और ईंधन अनल लगाए कलप सत ओटत नास न पावे, और उसमें ईंधन रख करके उसमें अनल अग्नि लगा दी जाए और कल्प सत 100 कल्पों तक उस अग्नि को जलाए रखा जाए, लेकिन जब तक उसमें घी विद्यमान है तब तक चाहे उसको कितना भी ओटा लिया जाए, शशि के प्रतिबिंब का नाश नहीं हो सकता। अर्थात शशि का प्रतिबिंब जब तक घी है तब तक दिखाई देता ही रहेगा। उसी प्रकार से जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, व्यक्ति चाहे ऊपर से कितने भी कर्मकांड कर ले, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, और ईश्वर की कृपा के बिना जीव की मुक्ति असंभव है। आगे तुलसी उदाहरण देते हुए आगे कहते हैं, तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। साधन करिए विचारहीन मन, शुद्ध होई नहीं तैसे। वो कहते हैं कि जैसे एक वृक्ष की कोटर में कोई पक्षी रहता है। कोटर क्या होता है? वृक्ष, कोई विशाल वृक्ष है, जैसे बरगद का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, इसी तरह जो विशाल वृक्ष होते हैं उनके अंदर, उनके तने में एक खोखला स्थान होता है, उसे कोटर कहा जाता है। और उस खोखले स्थान में बहुत सारे पक्षी अपने रहने के लिए स्थान बना लेते हैं। तो उसी का उदाहरण देते हुए तुलसी कहते हैं, तरु कोटर मह बस विहंग। वृक्ष की कोटर के अंदर कोई पक्षी उसमें घुस जाए, उसमें निवास बना ले, तरु काटे मरे न जैसे।
और वृक्ष काटने पर वो पक्षी मरता नहीं है। जिस प्रकार से वृक्ष काटने पर कोटर के अंदर का पक्षी मर नहीं सकता, उसी प्रकार से बाहर के उपायों के द्वारा मन की मलिनता को, उसके दुर्विचारों को नष्ट नहीं किया जा सकता। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। इसी प्रकार से जैसे वृक्ष काटने पर वृक्ष के कोटर के अंदर का पक्षी मरता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से करोड़ों साधन करने पर भी जो व्यक्ति विचारहीन है, जिसके अंदर सद्विचार नहीं है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जब तक उसके विचारों में शुद्धता नहीं होगी, उसके मन में शुद्धता नहीं होगी, बाहर से करोड़ों उपाय करने पर भी जीव मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो ये बाहर के विचार, बाहर के कर्म कांडों से यह हम अभिप्राय है। केवल व्यवहार के द्वारा जप तप यम नियम आदि साधनों का लाभ प्राणी को या व्यक्ति को या जीव को तभी मिलेगा जब उसका मन शुद्ध होगा, उसका मन पवित्र होगा, उसके विचारों में शुद्धता होगी। अन्यथा ये बाहर के उपाय उसके जीवन को उसका उद्धार नहीं कर सकते, उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिए पखारे मरई न उरग अनेक जतन वाल्मीकि विविध विधि मारे। यहाँ पर वाल्मीकि का मतलब है सांप की बांबी, जिसमें मतलब एक तरह से बिल जिसके अंदर सर्प प्रवेश करता है, उसमें रहता है। अब आगे तुलसी उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब अंतर मलिन विषय मन अति, मनुष्य का अंतः स्थल, उसका हृदय मलिन है, उसमें पाप है, उसके विचारों में दूषण है या उसके विचार दूषित हैं, विषय मन अति, और सांसारिक विषय वासनाओं में उसका मन लगा हुआ है या बहुत अधिक लिप्त है, तब ऐसा व्यक्ति यदि तन पावन करिए पखारे, अपने शरीर को धो करके पवित्र करने का प्रयास करे, तो उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर की शुद्धि तब तक काम नहीं करेगी जब तक व्यक्ति का अंतर मन पवित्र नहीं होगा, वह शुद्ध नहीं होगा, उसके विचार शुद्ध नहीं होंगे। मरई न उरग अनेक जतन वाल्मीकि विविध विधि मारे। बाहर से अपने शरीर को पखारने का या उसको पवित्र करने का परिणाम ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे यदि कोई उरग सर्प के लिए प्रयुक्त हुआ, मरई न उरग, सर्प मरता नहीं है, अनेक यत्न करने पर भी उस सर्प को नहीं मारा जा सकता जो अपने बिल में छिपा हुआ हो। बाहर से आप कितने ही डंडे उस पर बजा लीजिए, लेकिन वो मारा नहीं जा सकता। उसको मारने के लिए उसको उसके बिल से बाहर निकालना होगा। ठीक उसी प्रकार से ऊपर से किए हुए जितने भी साधन हैं, जितने भी कर्म कांड हैं, यम नियम आदि का पालन है, वो तब तक कारगर नहीं हो सकते जब तक कि व्यक्ति का मन शुद्ध ना हो या प्राणी का मन पवित्र नहीं हो। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विवल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे को। अब देखिए यहाँ पर अनेक उदाहरणों के द्वारा तुलसीदास ये कहने का प्रयत्न करते हैं, ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि व्यक्ति का मन पवित्र होना चाहिए। यदि उसको मुक्ति प्राप्त करनी है तो उस अपने विचारों में, अपने आचरण में उसको पवित्रता लानी होगी। बाहर दिखावे के लिए जो कर्मकांड किए जाते हैं उसका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुक्ति भी का मार्ग कब प्रशस्त होगा, कब होगा, उसका उल्लेख करते हुए तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। ये निर्मल विवेक जिससे चित्त पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए, आचरण पवित्र हो जाए, ये मनुष्य को, ये प्राणी को कब प्राप्त होगा? हरि गुरु करुणा बिना, ईश्वर की कृपा और गुरु की करुणा के बिना इन सब की प्राप्ति असंभव है। व्यक्ति के पास निर्मल विवेक, उसके आचरण की पवित्रता, उसके मन की और विचारों की पवित्रता उसको ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। जहां ईश्वर की कृपा ना हो और गुरु का सानिध्य ना हो, वहां यह चीजें
किसी भी प्राणी को प्राप्त नहीं हो सकती। और जब तक विवेक नहीं होगा, क्योंकि विवेक गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होगा, और जब तक विवेक नहीं होगा, बिना विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बिना विवेक के ये संसार रूपी घोर रात्रि में, अंधकारमयी इस रात्रि में, जहाँ अज्ञानता ही अज्ञानता है, जहाँ माया ही माया का साम्राज्य है, वहां इस घोर निधि में, संसार रूपी घोर निधि में बिना विवेक के कोई इस संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। और संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जिस विवेक की आवश्यकता होती है, वो विवेक ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस पद में तुलसीदास ने बाह्य कर्म कांडों का एक तरह से विरोध किया है, मन की, आचरण की और विचारों की पवित्रता पर बल दिया है, क्योंकि वही व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन ये आचरण की पवित्रता, ये विवेक गुरु के और ईश्वर की कृपा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर तुलसीदास ने ईश्वरीय कृपा की महत्ता का तो प्रतिपादन किया ही है, साथ ही गुरु की महत्ता का भी प्रतिपादन किया है, जो भक्तिकालीन कवियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि उन्होंने गुरु को ईश्वर के तुल्य ही माना है, क्योंकि संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए, ईश्वर की शरण में जाने के लिए मनुष्य को एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। उसी गुरु की महत्ता का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास के द्वारा किया गया है। यहाँ इस पद में तुलसी ने जिन अलंकारों का प्रयोग किया है, उसमें अनुप्रास अलंकार हैं, जैसे मलिन मन पावन पखारे मारे मारे वाल्मीकि आदि में। इसके साथ ही दृष्टांत अलंकार है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। इस प्रकार तुलसीदास ने इसमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि जो विविध प्रकार के दृष्टांत और उदाहरणों के द्वारा ये बताने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य के लिए मन को शुद्ध करना और विचारों को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। बिना मन शुद्ध हुए मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जब तक ज्ञान नहीं होगा उसके पास विवेक भी नहीं होगा, और ज्ञान और विवेक के लिए उसे गुरु की आवश्यकता होती है।